स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, इसका जो लास्ट पार्ट है 4 वो करेंगे। 4x² + 12x - 27 = 0। ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इसमें कन्वर्ट करूँगा, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा। जैसे ही वर्टेक्स आएगा तो हम फिर पैराबोला जो ग्राफ है हम उसको ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4x² + 12x - 27 = 0। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, इसको लेट करेंगे। लेट y = 4x² + 12x - 27 = 0। जब भी हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स की, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया था मैंने आपको। y जो x² का कोफिशिएंट है, सबसे पहले उसको ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उसके कोफिशिएंट से। 4x² / 4 + 12x / 4 - 27 / 4 = देखें। उसके बाद ये मेरे पास आ गया, 4 4 से कट गया, 4 3 = 12। y = 4 × x² + 3x - 27/4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास 3 है, 3 का हाफ लेना है, यानी 2 पे डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर बोथ साइड क्या करना है, हमने ऐड करना है। लेकिन यहाँ हम एक ही साइड पे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये जगह y = 4 × x² + 3x + 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और -27/4। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। y = 4 × x + 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 2 का स्क्वायर 4 - 27/4। अब ये डिवाइड करके लिखेंगे। y = 4 × x + 3/2 करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा का स्क्वायर, -9/4 करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा और -27/4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.75। अब इनको सॉल्व करें। ये हो जाएगा y = 4 × x + 1.5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 2.25 और 6.75 दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस हमारे पास 9। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर दें। y = 4 × x + 1.5 का स्क्वायर -4 × 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे वर्टेक्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। देखिए कंपेयर y = a × x - h होल का स्क्वायर + k। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वर्टेक्स की वो आ गई, h की जगह आ गया हमारे पास 1.5। ये प्लस है, फार्मूले में यहाँ माइनस है, देखिए ये माइनस है तो इसका मतलब है कि ये माइनस की वैल्यू थी, माइनस प्लस हुआ है तो ये -7 आ गया इसके। और उसके बाद जो फार्मूले में इधर प्लस है लेकिन यहाँ हमारे पास जो आया है माइनस आया है, -36, तो ये माइनस प्लस हुआ है 36। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गए। अब हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मैंने इक्वेशन लिख दी। हम x पुट करेंगे, y जो है हमारे पास आ जाएगा। मैंने आपको बताया था हमने 0 +- 1 +-2 एंड सो ऑन, इनमें से नंबर्स लेने हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, लेकिन हमारा ग्राफ पैराबोला कंप्लीट बनना चाहिए जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हो।
तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ ले लूँगा -5, -5 ले लेता हूँ, -4, उसके बाद मैं ले लेता हूँ -3, -2, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये देखिए मैंने पॉइंट्स लिख लिए। मैं इन पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करूँगा। देखें सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -5 -27। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 25 प्लस माइनस 12 5 सा 60 -27। तो ये सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 13, यानी -5 पुट किया तो हमारे पास 13 आ गया। इसी तरह y इज़ इक्वल टू 4 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -4 -27। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 16 माइनस प्लस माइनस, ये -12 4 ज़ा देखिए 48 -27। तो हम इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -11। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास y इज़ इक्वल टू, अब -2 पुट करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस 12 इंटू -2 -27। जब मैं -2 पुट किया y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24 -27। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू -35। अच्छा ये -3 रह गया हमारे पास। y इज़ इक्वल टू 4 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 12 -3 -27। जब -3 पुट किया तो y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 9 -12 3 ज़ा 36 -27। तो ये आ गया 4, y इज़ इक्वल टू हमारे पास -27 हमारे पास आ गया -3 पुट कर। उसके बाद बारी है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4 इंटू -1 पुट करेंगे का स्क्वायर -12। देखें ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 12 इंटू -1 -27। तो y इज़ इक्वल टू 4 -12 -27 करेंगे तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू -35 आ गया। देखिए ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास -11 आ गया। 3 पुट किया तो -27 आ गया हमारे पास। उसके बाद -35 आ गया, फिर -35 आ गया। अब हमने 0 पुट करना है। y इंटू इज़ इक्वल टू 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस प्लस 12 0 -27। तो पुट करेंगे तो ये y इज़ इक्वल टू -27 आ गया हमारे पास। अब बारी है 2 पुट करने की। y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 -27। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, जब हमने 2 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 24 -27। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 13। ये हमारे पास 13 आ गया। अब बारी है y इज़ इक्वल टू 1 पुट नहीं किया मैंने, मिस कर दिया। y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 पुट करेंगे का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 -27। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -11। और लास्ट आ जाएगा हमारे पास y 4 इंटू 3 पुट किया का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 -27। y इज़ इक्वल टू 4 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 12 3 ज़ा 36 -27। तो ये आ जाएगा हमारे पास y 3 पुट कर y इज़ इक्वल टू 45 आ गया। हमने 1 पुट किया तो -11 आ गया, 2 पुट किया तो हमारे पास 13 आ गया, और 0 पुट किया हमने तो -27 आ गया।
अब लास्ट रह गया हमारे पास 4, इधर आ जाए नीचे, y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4 और माइनस 27। देखिए मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 85, y इज़ इक्वल टू 85। ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, हमें ज़्यादा बड़ा स्केल बनाना पड़ेगा, लिहाजा हम इस वैल्यू को मिस कर देंगे। ये देखिए ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए हैं। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ग्राफ के लिए देखिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले लगा दिया है। मैंने आपको बताया था कि हर डिवीजन के दरमियान मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और इक्वल डिस्टेंस लिया। अगर आपने कॉपी पे ड्रा करना है, अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ बॉक्सेस बने होते हैं और इक्वल डिवीजन हुई होती हैं। देखिए अब मैं स्केल बनाऊँगा। स्केल बनाने के लिए मुझे जो वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखना है। ये देखिए वैल्यूज़ को, इसमें सबसे बड़ी वैल्यूज़ जो है वाई एक्सिस पे वो 45 है और एक्स एक्सिस पे सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 4 है और -5। तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्केल बनाऊंगा। देखिए मैंने अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 लिख दिया और अलोंग वाई एक्सिस मैंने 1 डिवीजन जो है वो 4 के इक्वल लिख दी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब यहाँ पॉइंट्स लगाऊंगा। ये देखिए मैंने डिवीजन्स लगा दी। वाई एक्सिस पे मैंने 1 डिवीजन 4 के इक्वल, सेकंड 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। इस तरह नेगेटिव साइड्स पे नेगेटिव वैल्यूज़ सेम और एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह -1, -2। ये मैंने डिवीजन्स लगा दी। अब मैं सबसे पहला पॉइंट है जो मेरे पास वो है -5 एक्स है और 13 जो है वो वाई है। मैं ये ड्रा करता हूँ। देखें मैंने इधर लिखा हुआ है -5 और 13। इसके लिए मैंने कहा था पेंसिल के साथ आसानी के लिए लाइंस लगा लेंगे हम। ये देखें ये -5 है और 13, 12 और 16 के दरमियान 4 नंबर्स का डिफरेंस है। यानी ये देखें 13, 14, 15 और ये 16। तो ये 13 आ रहा है फर्स्ट पॉइंट। तो मैं 5 से जाऊंगा, हल्की ऊपर लाइन लगाऊंगा, बाद में हमने इस लाइन को अरेज करना है और इधर 13 से मैं स्केल के साथ लगाता हूँ। मैं एक पॉइंट आपको समझाने के लिए, आपने सारी स्केल के साथ लगानी है। ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास, जिधर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा जो है हमारे पास -5, 13। इसी तरह मैं तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करूँगा इसके ऊपर। ये देखें मैंने ये सारे स्केल की मदद से पॉइंट्स लगा दिए। -5, 13, -4, -11, -3, -27, -2, -35, -1, -35। ये देखिए ये मैंने साथ 35 है, ये -27 है, ये -11, 12 से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा -11, इधर ये 13 है, 12 के बाद 13 और ये 44 के बाद एक पॉइंट जाएंगे ऊपर 45। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स लगा दिए हैं। ये जो लाइंस है इनको मैं रेस कर दूंगा ताकि ये हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है। ये लाइंस ये हमने अपनी आसानी के लिए लगाई थी ताकि हमें पॉइंट्स जो एग्जैक्ट मिल जाए, हमारी पैराबोला बिल्कुल ठीक बन जाए। देखिए ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो अरेज कर दिए। अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा। पेंसिल के साथ मिला लूँ, पेन के साथ मिला लूँ, मार्कर के साथ, मेरी मर्ज़ी। देखिए मैं पॉइंट्स को मिलाने लगा पेंसिल के साथ। जैसे ऊपर जाएंगे हम, थोड़ा सा ऊपर जाकर मैंने ये एरो लगा दिया। इधर से भी हम ऊपर ले जाएंगे इसको ताकि हमारी पैराबोला कंप्लीट हो जाए। ये देखें ये तमाम पॉइंट्स को मैंने पेंसिल की मदद से क्या किया, मिलाकर दोनों तरफ एरो लगा दिया। अब हमने देखना है कि ये किस पॉइंट्स में मिल रहे हैं। देखिए ये एक 4 और 5 के दरमियान में से गुजरा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पैराबोला, यानी ये 4 पॉइंट, एक्स इज़ इक्वल टू -4.5 और दूसरा ये कर रहा है 1 और 2 के दरमियान में। ये देखें ये हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 1.5। ये दो हमारे एक्स आ गए जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे। इधर सोल्यूशन सेट है हमारे पास -4.5 और 1.5। ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई, दोनों आंसर है ये हमारा। ये मैंने ग्राफ की मदद से एक्स की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। ये आपका 2.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।